किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। सर आपका N9 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर आप सरकार पर इतना ज़्यादा हमलावर क्यों रहते हैं, पहला सवाल हमारा। देखिए, मैं शायर हूँ और शायर जो कलमकार होता है, और कलमकार का मेरा ही नहीं बल्कि जितने दुनिया में जितने भी कलमकार हैं और जितने भी गुज़रे हैं हमसे पहले, सब ने अपने कलम से जो देखा है वही कहा है, जो देखा है वही लिखा है। और मेरे ख्याल से कि मैं जो करता हूँ, जो देखता हूँ, वो मैं कहता हूँ। मुझे किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी इंसान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ, जो हम महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ, जो और वही मैं करता हूँ वही करता रहूँगा। मैंने कभी एक शेर कहा था कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूँगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। तो मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। आपने अपने शेर में जो कहा है कि मैं इलाहाबाद लिखता था, मैं इलाहाबाद लिखूंगा, ये सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया। देखिए, मैं ये कहना चाहे, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आवाज़ वहाँ तक जाए। आज हिंदुस्तान में तमाम शहरों के नाम बदले गए, कई तमाम सड़कों के नाम बदले गए, तमाम पुरखों की जागीरों के नाम बदले गए। मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये नाम बदलने से हमारे देश की तरक्की क्या हुई है, हमारा विकास क्या हुआ है। आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी सड़कों के, शहरों के और इमारतों के नाम बदले गए हैं, जितने भी हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले गए हैं और आज बदले जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि वो बताएं मुझे कि इससे हमारे देश का प्रोग्रेस क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, तरक्की क्या हुई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। एक शहर का नाम बदलने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है, एक सड़क का नाम बदलने में, उसके कागज़ में, उसके एक मतलब पूरी A to Z उसका नाम बदलने के लिए जगह जगह चीज़ों को बदलना पड़ता है। अगर यही पैसा बचाया जाता, इसी पैसे से हमारे देश की बेरोज़गारी दूर की जाती, इसी पैसे से हमारे जो नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार दिया जाता। जी, लेकिन बदलाव भी तो ज़रूरी है ना। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने बाप का भी नाम बदल दे। बदलाव के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पुरखों ने आज सपोज दैट आज हमारे पुरखों ने जो हमारा नाम रखा है, हमारे पुरखों ने हमारा नाम रखा है। हम चाहें तो अपना नाम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों ने नाम रखा है। उनकी इज्जत करना, उनकी बातों की तायद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैंने एक शेर कहा कि आपने सुना भी होगा, और शेर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं अपने ज़िले इलाहाबाद गया था। तो वहाँ पे एक राजस्व विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है। तो मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे कहा कि सर मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, शायर हूँ, तो मैं बार बार यहाँ आ नहीं सकता हूँ। तो मेरे पिताजी सीनियर सिटीजन हैं, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ जो है देख लीजिए, उनको कहीं परेशानी हमको ना हो। तो बोले आप अख्तर इलाहाबादी हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं अख्तर इलाहाबादी हैं तो उन्होंने कहा आपको एक चैनल पे मैंने देखा था। मैंने कहा सर बहुत धन्यवाद आपका। तो उन्होंने कहा कि एक मशवरा देता हूँ मैं आपको, एक राय देता हूँ, एक सलाह देता हूँ मैं आपको कि आप अपना नाम, अभी प्रयागराज हो गया है आपका ज़िला, तो अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराज जी कर लीजिए। तो उसी वक्त मैंने एक शेर कहा, अगर वो शेर लगे आपको कि मैंने शेर सच्चा कहा तो आप मुझे बताइएगा, या गलत है कहीं से उस शेर में कहीं गलती है तब बताइएगा। मैंने शेर कहा कि लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूँगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूँगा, जीऊँगा जब तलक अख्तर मैं अपने नाम के आगे, इलाहाबाद रखा था इलाहाबाद रखूँगा। तो मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। आज यूट्यूब पर आप देखेंगे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अनकरीब 450 से 500 वीडियो हमारे होंगे, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने एक भी शेर किसी कौम के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ मैंने पढ़ा होगा। आपने शेर में जगह लिखा है, आप पढ़ते भी हैं कि वो देश बेच डालेगा, जबकि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया, आपने देखा होगा, गंगा में क्रूज विलास का मेट्रो का उद्घाटन किया यहाँ, और हिंदुस्तान में लोगों का आवास योजना के तहत लोगों का घर बनवाया, सारी चीज़ें गरीबों की फैसिलिटी के लिए उन्होंने किया। इससे पहले उन्होंने शौचालय योजना के तहत लोगों को शौचालय बनवाया। तो आप तो कहते हैं कि वो बेच डालेगा, वो तो लोगों को दे रहे हैं, बेच कहाँ रहे हैं?
देखिए, आप इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, और मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के तमाम आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। मैं मानता हूं जो सच्चाई है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। मैंने पहले ही कहा था, जो मैं सच को सच और गलत को गलत मैं कहता आ रहा हूँ और हरदम कहता रहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि बहुत शौचालय बनाए और बहुत सारी चीज़ों का बहुत मतलब नया नया निर्माण किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे निभाए। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। आज हमारे देश की बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है। उन्होंने कहा तो पकौड़ा तलिए, ये भी एक रोज़गार है, ये सब काम करिए, रेडी लगाइए, सब्जी बेचिए, फल बेचिए, आइसक्रीम बेचिए। देखिए, जब एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है आईएएस की, पीसीएस की, इंजीनियरिंग की या सिविल्स की जो तैयारी करता है, या मतलब जो भी वो स्ट्रगल करता है, वो इसलिए स्ट्रगल नहीं करता है कि कल उसको पकौड़े और रेडी और ठेले लगाने पड़े। आज हमारे देश का युवा, आज हमारे देश के युवाओं को आप देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, चरम पे पहुँच गई है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज हमारे देश में पढ़े लिखे अब इसीलिए जब लोग बेरोजगारी के शिकार होते जाएंगे, भुखमरी के शिकार होते जाएंगे, तो हमारे यहाँ जुर्म बढ़ता जाएगा, हमारे यहाँ फिरौती बढ़ती जाएगी, हमारे यहाँ चोरी और डकैती बढ़ती जाएगी। इसलिए कि जब आदमी पढ़ा लिखा है, जब उसके पास कोई रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। आपको ये महसूस होगा कि हमारे यहाँ तेल की कंपनियां बीपीएल, बीएसएनएल और क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट कर दिया गया, बीएसएनएल को भी प्राइवेट कर दिया गया, रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट, सारी चीज़ें तो प्राइवेट कर दी जा रही हैं। जो गवर्नमेंट की तैयारी करता था, जॉब की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो तैयारी करता था बच्चा, और बड़ी मेहनत से तैयारी करता था कि मैं पढ़ लिख कर तैयारी करके मैं रेलवे में भर्ती हो जाऊँगा, मैं किसी बड़ी कंपनी में मैं काम करूँगा। लेकिन आज हमारे देश में सारी चीज़ संविदा पे कर दी गई हैं। जो रेलवे में स्टार्टिंग में कर्मचारी की तनख्वाह 40,000 हुआ करते थे, आज वो 10,000 में भी लोग प्राइवेट में काम करवा रहे हैं। आज बीएसएनएल, बीपीसीएल बंद होने की वजह से हमारे देश में कितनी बेरोजगारी हो गई, आप इसकी बात को महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमारा देश चलता रहा तो आने वाले वक्त में हम कहाँ जाएंगे। इस वक्त हमारा देश, हिंदुस्तान तबाही के कगार पे खड़ा हुआ, दहाने पे खड़ा हुआ है। हमें इस बात को सोचना चाहिए। हमें हमारे सिर्फ नाम बदलने से हमारे देश का प्रोग्रेस नहीं होगा, सिर्फ शौचालय बना देने से हमारे देश के युवाओं का पेट नहीं भरेगा, सिर्फ शौचालय बना देने से हमारे देश के जो किसान हैं उनकी तरक्की नहीं हो सकती है। आज डीजल का रेट कहाँ पहुँच गया है, आज हमारे देश में पेट्रोल का रेट कहाँ पहुँच गया है, आज हमारे देश में हमारे घर में रसोई गैस का रेट कहाँ पहुँच गया है। आज हमारे देश में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी हालत क्या हो गई है। आप इस बात को भी महसूस करिए ना, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाइए इस बात को, और हमें इस बात का जवाब चाहिए। आज हमारा देश, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारी कौमी एकजुटता और गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। आज हमारे देश में हम आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें बरगलाया जा रहा है। हमारे देश के युवाओं को आज उनकी जो दिशा है, उनकी लाइन है, उनको भटकाया जा रहा है। उनके बेरोजगारी के लिए उनको फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद इसी मुद्दे पे उनको भटकाया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ये सबका है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदू भाइयों का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना सिख भाइयों का भी है, उतना ईसाई भाइयों का भी है। इस मुल्क के लिए सारी कौमों ने, सारे मजहब के लोगों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में सबका खून शामिल है। और ये हिंदुस्तान जब तक, कयामत तक हिंदुस्तान ये सब का रहेगा। ये दुनिया की कोई ताकत हमारी एकता और अखंडता को बर्बाद नहीं कर सकती। ये मेरा कहना है आपसे। आपने शेर में कहते हैं कि विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। आप किस पुरखों की बात कर रहे हैं? मुगलों की बात कर रहे हैं आप, जो देश को लूट कर ताजमहल खड़ी कर रहे थे, जब देश बेरोजगारी से, जब देश में भुखमरी फैल रही थी, ताजमहल बना रहे थे, उन पुरखों की बात कर रहे हैं? आप किस पुरखों की बात कर रहे हैं? देखिए, विरासत पुरखों की, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कोई ज़ात नहीं है, कोई इसमें मजहब नहीं है।
हमारे पुरखे जो हैं, हमारे गांधी जी भी हमारे पुरखे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हमारे पुरखे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने देश के लिए खून बहाया है, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा है हंसते हंसते। कभी उनको ये महसूस नहीं हुआ होगा कि आज हम अपने देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ रहे हैं तो कल हमारे देश में ऐसे माहौल होंगे। जब अशफाकुल्लाह खान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जब उन्होंने चूमा था, कभी सोचा भी नहीं होता कि हमारे देश एक दिन ऐसा होगा कि जिस देश के लिए हम आज अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उस देश के लिए, आज कुर्सी के लिए हमें आपस में लड़ाया जाएगा। जब वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान के घर में घुसकर, तब कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, जबकि वो मुल्क पाकिस्तान था। अगर हमें अपने मजहब की, हमारे मुल्क की, अगर हम अपने जात से, अपने धर्म से अगर हम ये सोचते कि वो पाकिस्तान हमारे मुल्क, हमारे मजहब के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, हमारी ज़ात के लोग हैं, वो भी मुसलमान हैं, अगर ये भावना है अब्दुल हमीद के अंदर होती तो आज शायद हिंदुस्तान का वीर पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तान की पैटर्न टैंकों की धज्जियां नहीं उड़ाता। और आपको बताना ये भी चाहता हूं कि मैं एक ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी फौजी का बेटा हूं कि जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है गोलियों की झनकार में उन्हें लड़ते हुए, मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है। जम्मू कश्मीर में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ग्रेनेड फेंका गया फौजियों के ऊपर और उनकी जीप को उड़ा दिया गया है। तब अख्तर इलाहाबादी इनकलाबी शेर कहता है और हरदम कहता रहेगा। जब पुलवामा का हादसा हुआ उस वक्त भी उस मंजर को मैंने महसूस किया। हिंदुस्तान के जितने भी मंजर हुए हैं सब मंजरों को मैं खुद से महसूस किया। और मैंने उस वक्त भी एक शेर कहा था जब पुलवामा का हादसा हुआ था, मैंने कहा था कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों, इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर की सरहद पार जाएगा। ये मैंने शेर कहा था। जब हिंदुस्तान के एकता और अखंडता को बर्बाद करने की कोशिशें की जाती हैं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है। जैसे कि लोग माने या ना माने, मैं आप चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो डिजिटल इंडिया लाए, जब हमें कतारों में जाके खड़े होना था। आपने उनके अच्छे काम का जिक्र किया, अच्छे काम से बिरयानी खा के चले जाते हैं वो तो। देखिए अच्छे काम, बिरयानी खा के चले गए पाकिस्तान में जाके। अब उनका क्या मामला था मैं तो ये नहीं उनके बारे में मैं इससे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो दुश्मन है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता है। तो दुश्मन के से सदा होशियार रहना चाहिए। दुश्मनों के घर में सिर्फ बिरयानी खा के, उनके दुश्मन के घर में जाके मीठी मीठी बातें करके और मीठी मीठी बातें सुनने से हमारा देश नहीं चलेगा। बहरहाल ये उनका प्रधानमंत्री जी का अलग मामला रहा होगा, इसके बारे में मैं आपसे टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप युवा आपका शेर बहुत सुनते हैं, आप युवाओं को जज्बाती करते हैं, इल्ज़ाम लगता है कि आप भड़काते हैं लोगों को सरकार के खिलाफ करते हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए मैं युवा मुझे पसंद करते हैं, ये उनकी सोच है, उनकी बड़प्पन है, उनकी कहते हैं कि उनका हुस्न नज़र है, जो मेरा शेर उनके दिलों तक पहुंचता है। और युवाओं में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान युवा मुझे पसंद करते हैं। मैं बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में मैं जाता हूं जहां 95% वहाँ पे लोग हिंदू भाई होते हैं, वो भी मुझे पलकों में बिठाते हैं। मैंने कभी शेर कहा था कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। मैंने कभी ये भी शेर कहा था कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो, यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरू में देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। मैंने ऐसे भी शेर कहे थे। और मैंने ये भी शेर कहा कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, न किस्से लैला मजनू के न रांझा हीर लिखूंगा, किसी बुज़दिल को मैं हरगिज़ बहादुर लिख नहीं सकता, वतन पर जो हुए कुर्बान उन्हें मैं वीर लिखूंगा। ये मेरा कहना है, ये मानना है, ये मुझे युवा देश के जो मुझे युवा पसंद करते हैं, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी मोहब्बतें हैं। अब क्या बताएं। अच्छा, आपने एक शेर कहा था जी, तो आप लास्ट में सुना दीजिए कि मेरी कब्र पर हिंदुस्तान की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना, इस तरह का कोई शेर था, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जी मैंने वो शेर कहा था कि कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्लाह खान लिख देना,
कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये शेर मैंने कहा था। ये आप सुन रहे थे तख्त इलाहाबादी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ से बात करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद।